नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। कल 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से शुरुआत हो रही है एसएससी सीजीएल 2022 प्री की परीक्षाएं। 1 दिसंबर से लेकर कुल मिला के 13 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक का सेंटर नहीं देखा कि आपका सेंटर कहां जा रहा है, तो आप जरूर एसएससी की वेबसाइटों पर जाके या फिर कई सारे अन्य वेबसाइटों पर जाके आप अपना सेंटर देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा कहां पर है और कब है। एडमिट कार्ड आपके पास कंप्लीट डाउनलोड होता है आपकी परीक्षा से 4 दिन पहले। मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा 5 तारीख को है तो आप 1 तारीख को अपना कंप्लीट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपकी उस परीक्षा जो शहर में है उसके कौन से स्कूल में या कौन से कॉलेज में या कौन से सेंटर पे आपकी परीक्षा गई है वो आपको पता चल जाएगा। सीजल की परीक्षाएं आपके पास कल से शुरुआत हो रही हैं। कई सारे आपके मन में सवाल होंगे कि सर कितना स्कोर हम करें सीजल में ताकि प्री को क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इस बार प्री सिर्फ क्वालिफाई नेचर का और प्री का नंबर आपके मेंस में या फाइनल मेरिट में जाके कहीं भी नहीं जुड़ने वाला है। और आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, परीक्षा को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, वो सारी चीजें यहां पर समझ। तो आपके पास जो है सारी चीजों को ध्यान से समझते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक बात को, सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगर हम आते हैं सबसे पहले तो कितने स्कोर करना हमें जरूरी है, इस चीज पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं तो जरा समझेंगे पिछले सालों को लेकर। जब हमारे पास कुल मिला के 7,000 वैकेंसीज हुआ करती थी या 4,000 वैकेंसीज हुआ करती थी, या हमारे पास जब 9,000 वैकेंसीज हुआ करती थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए सभी पोस्टों की टीयर 1 की कट ऑफ 2-3 तरीकों से जाती थी। जैसे मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए जेएसओ यानी स्टैटिस्टिक्स मांगी जाती थी उसका अलग जा रहा होता था, डबल एओ के लिए अलग जा रहा होता था, और एक कॉमन कट ऑफ आती थी जो कि सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन हो रही होती थी। इन 2 पोस्टों 3 पोस्टों को छोड़ के तो आपके पास जनरल की जा रही थी 137 नंबर की कट ऑफ। अगर हम इसी चीज को आगे लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये 2017 की 2018 की कट ऑफ है, जहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लेटेस्ट 2021 की कट ऑफ देखेंगे तो हमारे पास जो 10,000 से कम वैकेंसीज थी, तो हमारे पास जो कट ऑफ गई थी, अगर हम यूआर यानी कि जनरल लेवल की देखेंगे तो 130 नंबर कट ऑफ गई हुई थी 2021 की। ये इस कैटेगरी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, हम देखेंगे कि 21 में जो बच्चों को क्वालिफाई करा गया है वो 1,13,848 बच्चे, लेकिन वैकेंसी 10,000 से कम। इस बार आपके पास वैकेंसीज है कुल मिला के 37,000 वैकेंसीज, और जो बच्चा इस बार क्वालिफाई होने वाला है वो 2.5 से लेकर 3 लाख तक बच्चा होगा जो प्री को क्वालिफाई करेगा। सिर्फ क्वालिफाई है, इसी वजह से नंबर थोड़ा ज्यादा भी होंगे। मतलब जितना बच्चा क्वालिफाई करेगा वो नंबर भी ज्यादा होगा, और फिर सब बच्चा मेंस के लिए बैठेगा, वहां पे जितना आप स्कोर करेंगे वो आपका बेहतर तय करेगा कि आपको कौन सी वर्दी मिलने वाली है या आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे बच्चा की टीयर में कितना सेफ स्कोर करना जरूरी है ताकि आप बेहतर रिजल्ट ला पाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, तो अभी अगर आप चलेंगे कि 2.5 से 3 लाख बच्चों को अगर हम क्वालिफाई कर रहे होंगे तो कुल मिला के जो सेफ स्कोर आपका टीयर 1 का होगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, वो होगा 140 के आसपास। लेकिन ये सेफ स्कोर है। अगर मैं आपको दिल से बताऊं तो आपने अगर 60 क्वेश्चंस कर लिया, इसका मतलब 120 नंबर अगर आपने हासिल कर लिया तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये एसएससी है, ये आपकी परीक्षा है। आपको रिस्क नहीं लेना कि मैंने 120 ही कहा तो मैं 120 ही करके आऊंगा। आप 140 करके आओ, क्योंकि जीएस के आपको ही पता है कि भाई हो सकता है आपने लगा दिया हो और वो क्वेश्चन आंसर गलत हो गया हो। रीजनिंग हो सकता है आपने कुछ और सोचा और परीक्षा ने कुछ और दे दिया हो। तो यहां पे कोई आप कह नहीं सकते गारंटी के साथ मैं इतना कर ही ले जाऊंगा। तो आप थोड़ा अच्छा सोच के चलिए कि मैं 140 मन में सोच के चलूंगा कि 140 मुझे लेकर आना, मुझे प्री क्वालिफाई होना है। तो कहीं ना कहीं आप 125, 130, 135 पे आ जाओगे, जहां पे आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे। बशर्ते 60 क्वेश्चंस करना बहुत आराम से सेफ आपको कर देगा। यानी आप 120 नंबर लेकर आते तो आराम से आप सेव कर सकते हैं। लेकिन आप 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि मैं कुल मिला के मैथ के 25 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो कुल मिला के 23 से 24 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूंगा, रीजनिंग सही करने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश सही करने की कोशिश करूंगा, जीके जीएस में जितना हो पाएगा उतना करूंगा। यानी 70 क्वेश्चन मुझे किसी भी हालत में सही करना है, एकदम बिना किसी दिक्कत के। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद जो बढ़ेगा जो घटेगा वो ऊपर वाला देखेगा। तो आपको खुद से सेफ होके जाना। अदरवाइज मैं बोल दूं कि भाई 120 नंबर ले आओ क्वालिफाई हो जाओगे, आपने 60 ही क्वेश्चन किया और गलती से आपने 62 कर दिया कि चलो मैं 62 कर देता हूं, पता चला 4 क्वेश्चन गलत हो गए, नंबर भी 120 से कम आ गया, और ऊपर से कहो कि सर मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मन में थोड़ा अच्छा स्कोर सोच के चलते हैं कि 140 नंबर लेकर आना किसी भी हालत में, यानी कि हमें 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। हम आराम से सीजल का प्री क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी का। कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ आगे ऐसा हुआ कि कट ऑफ आगे बढ़ाई गई, कम बच्चों क्वालिफाई करा गया, तो आप पे किसी भी तरीके का बर्डन या लोड ना आए।
ये तो हुआ सीजल में प्री में कितने नंबर लाना जरूरी है। 70 क्वेश्चन करके आई मेरे भाई, बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने कर दिया तो आप भी आराम से कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के, बिना प्रॉब्लम के। समय को बहुत जरूरी ध्यान में रखिएगा कि समय में प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन वही करने हैं। अगर आप पूरा पेपर नहीं देख पाओगे तो परीक्षा आपकी खराब हो जाएगी, इस बात को समझिएगा। 100 क्वेश्चंस की परीक्षा आपके पास होने वाली है और इन 100 क्वेश्चंस की परीक्षा को करने के लिए आपको पहले 100 प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने 100 प्रश्नों को पढ़ा और स्टार्ट के आपको 10 क्वेश्चंस ना आते हो, तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे यार मैं क्या करूंगा, मुझे तो 10 क्वेश्चन नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आप पेपर को 3 तरीकों से अटेम्प्ट करिएगा। पहला हम उठाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे पास इजी क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप लगातार उसको लगाते होंगे, कुछ ऐसे रीजनिंग के होंगे, जीके जीएस के होंगे, कुछ ऐसे इंग्लिश के होंगे जिसको आपको आराम से पता होगा, आप आराम से लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप आएंगे, पहला जो आप बारी लेकर आएंगे, तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है इजी में आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपने जब पूरा 100 प्रश्न पढ़ लिया ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई चलो मैंने 100 पढ़ लिया, दिमाग भी थोड़ा फ्री हो जाएगा कि मैं आराम से कर पाऊंगा। फिर हम दूसरा कैसे करेंगे, हम दूसरा उठाएंगे थोड़ा सा मॉडरेट वाले को। जब हम इजी सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमें उस क्वेश्चंस को टैग करते हुए जाना रहता है, जो प्रश्न आसान दिखते हैं लेकिन कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो हम उसको पहले राउंड में सॉल्व नहीं करेंगे, हम उन्हें टैग कर देंगे। दूसरे राउंड में हम उन्हीं क्वेश्चन में फोकस करेंगे जो मॉडरेट है और जो मैं कर सकता था। फिर मेरे पास समय बचेगा तो मैं तीसरे वाले राउंड में आ जाऊंगा, जिसमें हम टफ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फिर फाइनली एक बार ऐसे बैठे बैठे रिवीजन मार देंगे कि भाई क्या मैंने सभी क्वेश्चन देख लिया है कि नहीं देख लिया। विश्वास मानिएगा कि आप आराम से 70 से 75 क्वेश्चन तो बड़े इजीली कर पाएंगे। अगर आप पहली बार सीजल की परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने घनघोर पढ़ाई कर रखी है, कहीं भी अपना समय वेस्ट नहीं किया है, तो इन 3 राउंडों में बच्चा जरूर सॉल्व करना। अगर इन 3 राउंड में करोगे तभी आपके पूरे मार्क्स बन पाएंगे और तभी आप पेपर को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा एमडी क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एक शानदार तैयारी आपके पास होती रहेगी। आप सभी को पता है कि सीजल 2021-2022 के लिए हमने प्री का एक आगाज बैच दिया था और यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सीजल 2022 आगाज बैच जो हमने स्टार्ट किया था, जबरदस्त तरीके से कंप्लीट किया। बहुत सारा कंटेंट आपको दिया और यहां तक कि आपके पास कंटेंट देने के साथ हमने आपको प्रैक्टिस भी कराया, समय के अंदर सारी वीडियोज भी आपको दी और आपको हर चैप्टर की कोशिश करी प्रैक्टिस भी यूट्यूब और ऐप के थ्रू कराया जाए। और प्री का आगाज बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। जितना भी बच्चा आगाज बैच में था वो सारे बच्चों के आइडिया लग चुका है कि भाई सीजल की जबरदस्त तैयारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मेंस आपका तभी बढ़िया स्कोर आएगा कि सिर्फ आप मैथ पढ़ लो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि मेंस में इस बार जीके जेस भी आएगी और आपकी रीजनिंग भी आएगी। और अगर आपने जीके जैस और रीजनिंग को हल्के में लिया ना मेरे भाई, तो वर्दी में जो आपके 3 स्टार लगने का सपना वो नहीं लग पाएंगे। तो आपको जीके जैस और रीजनिंग को भी जबरदस्त तवज्जो देनी पड़ेगी। और आपको पता है कि जीके जैस की जो टीम एमडी क्लासेस के पास है, चाहे हम बात करेंगे विशाल सर की, वर्मा सर की, अभिषेक सर की, वाकई में शानदार है, जबरदस्त है। तो आपके पास सीजल मेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जीके जीएस और इंग्लिश की जो टीम है, रीजनिंग की जो टीम है, वो आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, जो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो सीजल टियर 1 का हमने एक जबरदस्त बैच यहां पे खत्म किया है। आप सभी को एक फीडबैक फॉर्म भी दिया गया है। जो बच्चा सीजल टियर 1 की परीक्षा देने जा रहा है, उसने चाहे एमडी क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करी है चाहे नहीं करी है, आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है जिस पे आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीजें डाल पाएंगे, ताकि जिस दिन आपकी परीक्षा होगी हम कहीं ना कहीं आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए, आपसे जुड़ पाए और आप सभी अपने पेपर हमें भेज पाएंगे। तो ये रही बात। अब आपसे सीधे मुलाकात होगी, एनालिसिस हम जितना हो पाएगा एनालिसिस भी करेंगे। आपको पता है कि एसएससी ने ऑलरेडी मना कर रखा है एनालिसिस कराने पे, लेकिन जितना हो पाएगा हम आपके लिए एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। सीजल टियर 1 का आगाज बैच आया था, यानी हमने आगाज करा था सीजल का और आपको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। तो टियर 2 में आपको पता है कि पूरा सिलेबस आप पढ़े होते हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो टियर 2 की शुरुआत होगी अंजाम बैच से। बहुत जल्द ही ये अंजाम बैच लॉन्च होगा, जिसमें हम जीके जीएस के विशाल सर को भी आपके सामने लाएंगे, वर्मा सर को भी लाएंगे और आपके अभिषेक सर को भी लाएंगे। तीनों टीचर आपको जीके जीएस पढ़ा रहे होंगे। रीजनिंग के भी आपको 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश के भी आपके 2 टीचर होंगे और मैथ के भी आपके 2 टीचर होंगे। ये होगा अंजाम बैच फॉर सीजल टियर 2, क्योंकि सपना आपको वर्दी दिलाने का है, सपना आपको इंस्पेक्टर बनाने का है। तो अब आपसे मुलाकात होगी जबरदस्त अंजाम बैच में। साथ ही साथ
एसएससी सीजल 2022 की परीक्षाएं देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को एमडी क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त परीक्षा करिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन मन में ये सोच के चलेगा कि भाई आराम से परीक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत, होता क्या कि हम सीजल को बहुत बड़ा मान के सोचते हैं और हम डरते यार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आराम से परीक्षा देने जाइए, जबरदस्त रिलैक्स होकर करेंगे, परीक्षा बहुत जबरदस्त निकलेगी आपकी। और मन में ये सोच के जाना कि आपको 70 क्वेश्चन सही करना है, इसका मतलब 140 नंबर ले आएंगे। तो थोड़ा मोड़ा गलतियां एक आध दो हो जाएंगे तो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा और आराम से आप परीक्षा में स्कोर करके सीजल प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर हम लगातार प्रैक्टिस करके इतने बेहतर तरीके से जो आपका मेंस होने वाला है फरवरी और मार्च में, उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सीजल की वैकेंसीज को बहुत जल्द सरकार कंप्लीट कर लेगी और आपके पास बढ़िया चांस है अपने आप को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का और वाकई में अपने पूरे पुस्त को बदलने का। तो एक बेहतर समय है, जरूर तैयारी करिए। फाइनल रिवीजन जिन बच्चों का हो चुका है, तो एग्जाम की डेट आ गई है, 1 से लेकर 5 तारीख तक में है, तो वो रिवीजन करते रहेंगे। कल से परीक्षा शुरू होंगे तो आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगी, उसमें भी लगातार बने रहिएगा। जो फॉर्म है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उस फॉर्म को भी जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।